साथियों नमस्कार। मैं आर.के. अमूल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जो बलिया के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से माननीय विधायिका मोहतरमा केतकी सिंह का है। तो दिक्कत, रामनवमी होती है तो उनको दिक्कत, दुर्गा पूजा होती है तो उनको दिक्कत, तो हम लोग के साथ इलाज कराने में भी हो सकता है उनको कोई दिक्कत हो। तो मैं तो मांग करती हूँ महाराज जी से, कितना खर्चा हो रहा है तो एक कमरा बना ही दिया जाए और एक बिल्डिंग एक तरफ विंग बना दी जाए कि आप जाके अपना इलाज वहाँ करा लो भैया, हमारे साथ अगर आपको रहने में दिक्कत है तो, क्योंकि हमारा इलाज तो होना ही होना है और अच्छे से होना है। इसी संदर्भ में राहत इंदौरी का एक शेर है, अगर खिलाफ हैं तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां पर सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। माननीय मोहतरमा विधायिका केतकी सिंह बलिया के बांसडीह विधानसभा से विधायिका चुनी गई है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत बता दूं। बलिया में एक ताल है सुराहा ताल और बड़ा विस्तृत ताल है। उसके बारे में ये कहावत है या पौराणिक है कि कोई राजा सुरह हुआ करते थे जिन्होंने इस तालाब को खुदवाया। पानी के इकट्ठा करने के लिए ये तालाब को खुदवाया। बहुत बड़ा तालाब है, इसके किनारे कोई 150 गांव है और हजारों नावें चलती हैं इसमें और रोज मछली मारी जाती हैं और निषादों के चारों तरफ बहुत बड़ी बस्ती है। राजा सूरह की 3 पटरानियां थीं, एक निरनी, एक बिरनी, एक किरनी। निरनी से नरौनी वंश के ठाकुर हुए, बिरनी से बेरुआर और किरनी से किनवार। यही ठाकुर उस इलाके में सुराहा ताल के किनारे किनारे पाए जाते हैं। और बांसडीह जो कस्बा है विधानसभा क्षेत्र, वो तहसील हेडक्वार्टर है, वहां थाना है और एक पुराना कस्बा है, पुरानी तहसील है। उसी के पास एक गांव है मैरीटार, जो वहां से 1 किलोमीटर पर दूरी है, जहां की ये रहने वाली। और ये नरौनी है और इनका एक पीछे का इतिहास रहा है कि भाजपा ने इनको कई बार टिकट नहीं दिया। ये बहुत दिनों से संघर्षरत थी लेकिन इनको टिकट नहीं दिया और सपा से राम गोविंद चौधरी उस क्षेत्र से बराबर जीतते रहे। इसके पश्चात इनको जब टिकट दिया गया एडजस्टमेंट में तो ये विधायिका बन गई। क्षेत्र में इनका काफी प्रतिष्ठा है। लोगों का कहना है कि बड़ी मिलनसार हैं, बहुत अच्छी हैं, लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलती हैं और काम करती है नहीं करती ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोगों से बहुत अच्छे तरीके से मिलती थी जब विधायिका नहीं थी पूर्व में। अब इतने दिनों बाद ये बयान वायरल होना, ऐसा लगता है कि हर कोई बहती गंगा में हाथ धो रहा है। एक बीजेपी या ये कुछ पार्टियां जो हैं वो एक माहौल तैयार कर रही हैं जो मुस्लिमों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ हो, पिछड़ों के खिलाफ हो। और एक हिंदू हिंदू का नारा जो चल रहा है वो एक उसको एक दरिया का रूप दिया जा रहा है जिसमें सभी हाथ धोना चाहते हैं। काफी लोग जो है उसमें जो किसी राजनीतिक उद्देश्य के लिए हैं नहीं है, सब जो है उस बहती दरिया में हाथ धो रहे हैं और देश का माहौल खराब करने में उनका भारी योगदान हो रहा है। वैसे वो बांसडीह के इलाके में न तो सड़कें अच्छी हैं, न बिजली की पूरी व्यवस्था है, न
निषादों की बस्ती है तो उनके लिए कोई सुख सुविधा है, उनका भारी शोषण होता है। और भी क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएं हैं और उन समस्याओं पर ध्यान न दे करके एक उल्टे सीधे बयान दे करके उसको वायरल होने का इंतजार रहता है और एक राजनीति चमकाने की, सस्ती लोकप्रियता पाने की एक साजिश सी है। वैसे मोहतरमा के बारे में लोगों की आइडिया इलेक्शन से पहले बहुत अच्छी थी। अब ऐसा हो रहा है। इसके पूर्व में एक बैरिया विधानसभा भी पास ही में है सटे हुए, वहां से एक सुरेंद्र सिंह विधायक हुआ करते थे जो दिन रात आग उगलते रहते थे और बहुत तपती हुई आग उगलते थे जिससे माहौल गर्म हो जाता था। शायद उन्हीं के पद चिन्हों पर ये भी चल रही हों, लेकिन सुरेंद्र सिंह को पिछली बार टिकट नहीं दिया गया और अब वो शांत हैं, कभी कभी आग उगल देते हैं। ऐसी स्थिति में देश का माहौल क्या बन रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए या इतनी काम कुछ नहीं होता है क्षेत्र में, लोगों की शिकायतें बरकरार हैं, क्षेत्र वैसे ही है जैसे पहले था, कहीं कोई उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। जो कॉलेज स्कूल चल रहे थे चल रहे हैं। निषादों में शिक्षा बहुत ही कम है। वो इलाके में ये मौर्य, राजभर, निषाद ये बाहुल्य क्षेत्र है। मौर्यों की स्थिति भी एज इट इज है, राजभरों की स्थिति भी एज इट इज है और निषादों की स्थिति तो उससे भी खराब है। तो इस तरह के बयान देने का और मतलब तो यही है कि मैं भी फरिश्तों की लिस्ट में मेरा भी नाम दर्ज हो जाए, ऐसा सोच करके ही ऐसा बयान दिया जाता है ताकि क्षेत्र में उबाल आए, लोग समझें, उस पर वीडियो बने, वो वायरल हो। इसके अतिरिक्त तो मैं नहीं समझता कि कोई काम हो रहा है या किसी प्रकार की कोई क्षेत्र में सौहार्द बनाया जा रहा है। वहां पर तो मुसलमानों की संख्या भी बहुत कम है, फिर इस बयान देने का कोई औचित्य नहीं है। अगर आप हॉस्पिटल में उनको लिए कमरा बनवा रही हैं तो क्या बाजार में भी अलग करेंगी? क्या सड़कें भी अलग होंगी? क्या बिजली भी अलग होगी? क्या पानी भी अलग होगा? क्या क्या अलग किया जाएगा और किस किस तरह से उनको मनाया जाएगा? त्योहार भी अलग ढंग से मनाया जाए। तमाम बयान इस पर वायरल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्यों न इस देश को ही बांट दिया जाए, उनको भी एक टुकड़ा दे दिया जाए, उनको भी एक टुकड़ा दिया जाए, उनको भी एक टुकड़ा दिया जाए, ताकि समस्या का समाधान हो गया और शांति से लोग जी सकें, शांति से बच्चे एजुकेशन ले सकें, शांति से सारे काम हों। और अशांति में कोई काम तो होता नहीं। गर्म पानी में अपना चेहरा दिखाई नहीं देता, तो गर्म पानी करने की प्रथा जो है कुछ दिनों से चल रही है, पिछले 10 सालों से तो चली रही है। ऊपर से नीचे तक पानी गर्मा के ही फेंका जाता है ताकि बात आगे बढ़े। जब गर्म पानी फेंकेंगे किसी पर तो वो भी चिल्लाएगा, चीखेगा, रोएगा, गाएगा। तो ये स्थिति सही नहीं है और किसी पार्टी विशेष से ही मैं आग्रह कर रहा हूं कि ये काम धाम बंद करके कोई सही काम किया जाए। ये बयानों में कुछ नहीं रखा है, ये हिंदू और मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है, सिख और ईसाई में। यहाँ तो जातियों की भरमार है, यहाँ तो हजारों में जातियां हैं। किसके किसके लिए हॉस्पिटल में बेड बनवाया जाएगा अलग अलग? पहले दलितों के लिए तो हॉस्पिटल अलाउ ही नहीं था, पिछड़ों के लिए भी हॉस्पिटल नहीं अलाउ था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी तो वो जा ही नहीं सकते थे। तो हॉस्पिटल
अपने लिए बनवाइए, हिंदुओं के लिए बनवाइए। 20% हिंदू हैं इस देश में, उन्हीं के लिए हॉस्पिटल बनवाइए, मेडिकल कॉलेज बनवाइए, सड़कें बनवाइए, बाजार बनवाइए, बिजली लगाइए, कुछ जो करना हो करिए। क्या ये सही है? ये प्रासंगिक है? क्या आप दुनिया में किस तरह से आप इस तरह को, इस चीज को प्रेजेंट करिएगे, किस तरह से इस चीज को लागू करेंगे? तो ऐसी स्थिति में कुछ आग्रह है मेरा कि थोड़ा इसमें सावधानी बरती जाए। और ये जो प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, होना जाना कुछ नहीं, माहौल खराब किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, सस्ती राजनीति चलाई जा रही है, सस्ता बयान दिया जा रहा है, सस्ती कार्रवाइयां हो रही हैं। आज तक क्या नमाज और ये ईद और आपका होली एक साथ नहीं पड़ा? अनेकों बार पड़ा है। एहतियात बरती गई, कहीं कुछ नहीं होना है। जब आपने बुला के पाला है तो आपको उनको चारा भी देना पड़ेगा, आपको उनको सम्मान भी देना पड़ेगा। कोई भी काम हो, गाय भैंस पालते हैं तो आप उनको चारा देंगे, नहीं देंगे? तो ये सही नहीं है। ये हिंदुओं का भी देश है, मुस्लिमों का भी देश है, ईसाइयों का भी है, सिखों का भी है, सभी का ये देश है। और हम सब भारतीय हैं, न कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब अलग अलग है। अति सर्वत्र बज्यते, ये एक कथन है और इसमें एहतियात बरती जाए। आपका बांसडी का इलाका तो मुस्लिम बहुल है भी नहीं, वो तो ठाकुर बहुल है, मौर्य बहुल है, राजभर बहुल है, निषाद बहुल है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं आप वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। और बलिया जैसे छोटी सी जगह है, बलिया एक छोटी सी जगह में आग उगलने से कोई फायदा नहीं है। वैसे भी पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, पूरा बलिया पिछड़ा है। न कोई फैक्ट्री है, न कोई रोजगार के साधन है, न कोई शिक्षा की समुचित व्यवस्था है, न बिजली की समुचित व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। और आज से नहीं, जुगों जुगों से बलिया पिछड़ा हुआ इलाका। जबकि कभी 42 में क्रांति हुई, 42 में आंदोलन हुआ था जब बलिया अग्रणी था। और उसी बांसडी में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी एक्के से गए थे, एक्के पर बैठ करके गए थे उसी बांसडी में, बलिया से। और सड़कें जर्जर थी, कंकड़ की सड़कें थी, फिर भी वो गए। वहां तो कोई नेता भी नहीं जा रहा है। आज के प्रधानमंत्री तो जानते ही नहीं होंगे, बहुत सारे प्रधानमंत्री नहीं गए और जानते होंगे। इंदिरा गांधी बलिया तक गई हैं, बांसडी तक नहीं गई हैं। पर ये गौरव है बांसडी का कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बांसडी में एक्के पर बैठ करके गए थे और कंकड़ की सड़क थी। ये संदर्भ है बांसडी का। और आप उसी बांसडी की विधायिका होते हुए अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर में आग लगा रही हैं। यह बहुत ही गलत है, सही नहीं है और इसके बारे में सावधानी बरती जाए। बलिया में मेडिकल कॉलेज तो अभी बना ही नहीं, और बनेगा तो एक पुश्त तो निकल जाएगी। इतनी इच्छा शक्ति नहीं है इस सरकार के पास कि धड़ धड़ मेडिकल कॉलेज खड़ा हो जाए। बहुत सारे आपके पूर्वी इलाकों में मेडिकल आ जाए, अभी भी अधर में है, न वहां कोई फैकल्टी है, न वहां कोई लैब है, नहीं किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। और वहां से MBBS का लड़का निकल करके क्या करेगा? पहले हॉस्पिटल तो बनने दीजिए, फिर मुस्लिमों को अलग बनवाइएगा और हिंदुओं को अलग बनवाइएगा, क्रिश्चियंस का अलग बनवाइएगा और अन्य जातियों का अलग बनवाइएगा। धन्यवाद। वीडियो को पढ़ना और उसका मनन करके, अध्ययन करके कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइए। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय नेहरू।